हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मतलब बीआरएस का पार्ट नंबर 4। आज की हमारी लास्ट क्लास है। आज हम क्या पढ़ेंगे, जो हमारा पासबुक का जो बैलेंस है, पासबुक का जो बैलेंस है उसको मैच करेंगे किसके साथ, कैश बुक के बैलेंस के साथ। ठीक है, सेम यहाँ पर भी इस आज की क्लास में जो पासबुक का बैलेंस दिया होगा ये नेगेटिव दिया होगा। ओवरड्राफ्ट या फिर बैंक का नेगेटिव को हम कह सकते हैं डेबिट बैलेंस। बैंक का नेगेटिव मतलब डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक, ये सब चीजें। ठीक है ना, हमारा डेबिट होता है तो बैंक का क्रेडिट होता है, उल्टा चलता है, तो हम इसको डेबिट भी बोल सकते हैं, अनफेवरेबल भी बोल सकते हैं। तो आज हम अपनी पासबुक को किसके साथ मैच करेंगे, कैश बुक के साथ। रूल तो मैंने बता रखा है। अगर पासबुक में प्लस हुआ है तो ठीक करने के लिए हम माइनस करेंगे, अगर माइनस हुआ है तो ठीक करने के लिए प्लस करेंगे। मतलब इसको मैच करना है इसके साथ, इसको मैच करना है इसके साथ। यही तो मैंने बताया कि पासबुक को मैच करेंगे कैश बुक के साथ। यहाँ पे प्लस माइनस है, हम ठीक करने के लिए प्लस करेंगे क्योंकि कैश बुक में भी क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। सेम ऐसे ही यहाँ पे प्लस है लेकिन कैश बुक में माइनस है, तो हम भी क्या करेंगे, माइनस ही करेंगे। इसीलिए कहा जाता है पासबुक के बैलेंस को किसके साथ मैच कर रहे हैं, कैश बुक के साथ में। ठीक है, समझ में आया। अगर बैंक में प्लस है तो ठीक करने के लिए माइनस करेंगे, माइनस है तो ठीक करने के लिए प्लस। क्योंकि कुल मिला के हमें यहाँ पे वो चीज़ करनी है जो चीज़ यहाँ पर हो रखी है। अगर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है तो वो प्लस करना है। मतलब बैंक का माइनस है तो इसको प्लस बना देंगे ताकि ये और ये सेम हो जाए, बैंक का प्लस है तो इसको माइनस बना देंगे ताकि ये और ये सेम हो जाए। ठीक है, तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 पे। ये आपका प्लस आइटम या माइनस आइटम हो गया। ऊपर बीआरएस हेडिंग डाल दूंगी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 31 मार्च 2024। तो देखो पहला पॉइंट बोल रहा है इसमें कि बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है पासबुक का 36,000, तो मतलब माइनस में है 36,000। या लिख देंगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस या फिर डेबिट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। उसके बाद बोला है चेक इशू किया, चेक क्या किया, इशू किया, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक को इशू किया लेकिन वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं हुआ। इसका मतलब जब हमने चेक इशू किया होगा तो हमने कैश बुक में क्या करा होगा, कैश बुक से माइनस करा होगा। इसका मतलब ये, यहाँ पर रूल लिख लेता हूँ दोबारा से। जब हमने कैश बुक में चेक इशू किया होगा तो हमने कैश बुक में माइनस करा होगा, और बैंक में चल रहा है प्लस, तो ठीक करने के लिए हमें भी क्या करना पड़ेगा, माइनस। किसके नीचे चेक करना है, बैंक के नीचे चेक करना है, क्योंकि बैलेंस किसका दे रखा है, पासबुक का। तो माइनस हो जाएगा कितना, 19,700। यहाँ पे लिख दूंगा चेक इशू, इशू चेक बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, आगे सेम ऐसा ही
चेक डिपॉजिट करा बैंक में, लेकिन बैंक ने उसे कलेक्ट ही नहीं किया। डिपॉजिट जब हमने करा होगा तो हमने कैश बुक में प्लस कर दिया होगा, लेकिन बैंक में हो रहा है माइनस। ठीक करने के लिए हमें भी क्या करना पड़ेगा, बैंक में प्लस करना पड़ेगा। हमें बैंक के नीचे चेक करना है, ठीक है। जब हमने चेक जमा किया तो हमें पता थोड़ी ना कि पैसा आएगा नहीं आएगा, हमने तो अपनी कैश बुक में प्लस कर दिया ये, लेकिन बैंक में पैसा आया ही नहीं, तो बैंक में माइनस चल रहा है। तो ठीक करने के लिए हमें भी क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। बैंक के नीचे देखो प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड 25,000, ठीक है। आगे है कि चेक हमने एंटर कर दिया कैश बुक में, लेकिन बैंक में हमने भेजा ही नहीं, तो बैंक में चल रहा है माइनस। ठीक करने के लिए प्लस कर देंगे, ठीक है। देखो भाई यहाँ पे लिखा है चेक हमने कैश बुक में तो लिख दिया, लेकिन बैंक में नहीं लिखा। बैंक में नहीं लिखा तो बैंक में माइनस चल रहा है, ठीक करने के लिए प्लस कर देंगे 9,000 रुपये। चेक एंटर इनटू कैश बुक बट नॉट बैंक। फिर अगला बोला है एक कस्टमर ने डायरेक्टली जमा कर दिए खाते में 11,000 रुपये। अगर कोई कस्टमर डायरेक्टली जमा करेगा तो बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ठीक करने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कैश बुक में भी क्या चल रहा है, माइनस चल रहा है। देखा, अब यहाँ पे किसी ने डायरेक्ट जमा करते तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया। ठीक करने के लिए हम माइनस करेंगे, और हमारे कैश बुक में भी माइनस चल रहा है, ठीक है। बस अब टोटलिंग कर लेंगे और लिख देंगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर, ऊपर पासबुक है तो नीचे आ रहेगा कैश बुक के नाम से। टोटल कर लेते हैं 36,000 प्लस 19,700 प्लस 11,000, तो आ जाएगा 66,700 66,700 माइनस 25,000 माइनस 9,000, तो आ जाएगा 32,700। यही आंसर आ रहा है, देखो 32,700 ही क्या है इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, बोला ऑन 31 मार्च 2024 को पासबुक ऑफ सपना, सपना की पासबुक का डेबिट बैलेंस है 10,000 रुपये। तो मैं यहाँ पर रफली अकाउंट बना ड्रॉ कर लेता हूँ। 5 पॉइंट है तो 5 लाइन है यहाँ पे, ये प्लस आइटम ये माइनस आइटम। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ आएगा पर्टिकुलर्स। पहले क्या है, और डेबिट बैलेंस या ओवरड्राफ्ट बैलेंस, किस चीज का डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक 10,000। उसके बाद में चेक है 8,000 का जो हमने 25 तारीख को दिया, लेकिन 5,000 का चेक अप्रैल में आया, तो डिफरेंस 5,000 की वजह से आएगा। तो हमने चेक जमा किया, लेकिन 5,000 रुपये बाद में आए, तो बैंक में चल रहा है माइनस। ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। भाई आपने चेक जमा किया लेकिन 5,000 रुपये आया नहीं, तो बैंक में क्या चल रहा है, माइनस। ठीक करने के लिए प्लस। रूल देखो ये रहा, बैंक में अगर माइनस है तो प्लस कर दोगे, अगर प्लस है तो माइनस कर दोगे। मैंने चेक जमा किया लेकिन बैंक में पूरा पैसा आया ही नहीं, 5,000 कम आया, तो माइनस चल रहा है। ठीक करने के लिए क्या कर दूंगा, प्लस करना पड़ेगा 5,000। यहाँ लिख देंगे
चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। ठीक है, उसके बाद लिखा है चेक हमने पे करा बैंक में कलेक्शन के लिए 5,000 रुपये, लेकिन 2,200 रुपये ही बैंक में पैसा आया। चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। हमने 5,000 का चेक जमा किया, उसमें से 2,200 ही रुपए आए, इसका मतलब 2,800 नहीं आए, तो बैंक में चल रहा है माइनस 2,800 कम है। ठीक करने के लिए 2,800 का कर देंगे, प्लस कर देंगे। आगे कि बैंक ने चार्ज काट लिया 25 रुपये। सीधी सी बात है, जब बैंक चार्ज काटेगा तो बैंक से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। और डिविडेंड मिला है 350 रुपये बैंक में, तो बैंक में डिविडेंड मिलेगा तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो प्लस ठीक करने के लिए माइनस। भाई डिविडेंड मिलेगा तो बैंक में प्लस हो जाएगा, ठीक करने के लिए माइनस 350 डिविडेंड रिसीव बाय द बैंक। फिर है कि 600 रुपये हमने कैश बुक में डेबिट कर दिया और बैंक में लिखना या बैंक में जमा करना भूल गए। इसका मतलब कैश बुक में प्लस कर दिया है, लेकिन बैंक में हमारा करा नहीं, तो बैंक में क्या चल रहा होगा, माइनस। ठीक करने के लिए प्लस। चेक डेबिटेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंट इनटू बैंक। हमने बैंक में भेजा ही नहीं। आगे लिखा है एक बैंक ड्राफ्ट था 5,000 रुपये का, जो हमने कस्टमर से मिला और डिपॉजिट कर दिया, लेकिन हमने कैश बुक में रिकॉर्ड करा ही नहीं। इसका मतलब बैंक में पैसा आ गया तो बैंक प्लस हो गया। ठीक करने के लिए माइनस करना पड़ेगा 5,000। किस नाम से, बैंक ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट एंटर इन कैश बुक इन। अब दोनों साइड की टोटलिंग करते हैं। ये 10,000 प्लस 10,000 प्लस 350 प्लस 5,000, 15,350, 15,350, 15,350 में से आप लेस कर दोगे 5,000 माइनस 2,800 माइनस 25 माइनस 600, तो आ जाएगा 6,925। ठीक है, यही हमारा क्या आंसर है। ये शायद 1 गलती से लिखा है यहाँ पे, ये 6,925 ही होगा। ठीक है, 10,000 प्लस 350 प्लस, ठीक है, ओके। यहाँ लिख देंगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर, ऊपर पासबुक है तो नीचे आ जाएगा कैश बुक के नाम से। जल्दी से करो इसको, देखो। एक मिनट क्लास, एक मिनट। इसमें है ना एक चीज ये दी हुई है
कि चेक ये ड्रॉ किया है, डिपॉजिट नहीं किया। मैंने यहाँ डिपॉजिट लिख दिया है पहले पॉइंट में, तो इसे चेंज करना पड़ेगा क्लास। ड्रॉ मतलब किसी को देना। चेक इशू, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, फॉर पेमेंट। मार्च में पेमेंट नहीं हुई, उसकी पेमेंट हुई अप्रैल में, ठीक है। तो मार्च में जब पेमेंट नहीं हुई, उसकी पेमेंट हुई अप्रैल में, तो इसके हिसाब से बैंक से पैसा नहीं कटा होगा। बैंक में प्लस चल रहा है, तो ठीक करने के लिए हम क्या कर देंगे, माइनस। अब ये इधर हो जाएगा 20,350, 20,350 माइनस 2800 माइनस 25 माइनस 600, तो ये आ जाएगा अब 16। ये करेक्ट दिया हुआ है क्लास, ठीक है। ये ड्रॉन लिखा था मैंने, सही से ध्यान नहीं दिया। देखो, ड्रॉ का मतलब है चेक काट कर देना किसी इंसान को, ड्रॉ करके दिया मैंने। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 25। प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑन 31 मार्च 2024 व्हेन द पासबुक स्वैप बैलेंस ऑफ 2500। तो पासबुक का कितना बैलेंस है, 2500। तो मैं इसको रफली कर रहा हूँ, ठीक है। इसका मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा। ये प्लस आइटम, ये माइनस आइटम। तो पहला 2500 है माइनस का। उसके बाद है चेक इशू किया है 5,000 रुपये का, बट लेकिन अप टू 31 मार्च 2024 तक 3,000 ही पेमेंट हुई है। तो हमने किसी को चेक इशू किया, मतलब 5,000 के लिए दिया पेमेंट के लिए, लेकिन उसमें से अभी 3,000 ही कटा है। इसका मतलब अभी भी पैसा बाकी है 2,000 रुपये, ठीक है। तो मैं यहाँ रूल लिख देता हूँ फिर से। अगर बैंक से माइनस हुआ है तो प्लस कर देना, प्लस हुआ है तो माइनस। लेकिन बैंक में 3,000 ही क्लियर हुआ है, इसका मतलब 2,000 क्या है, प्लस होगा। 2,000 ज़्यादा है, ठीक करने के लिए 2,000 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सेकंड पॉइंट में चेक जमा किया है 5500 का, चेक जमा किया है 5500 का। उसमें से 500 रुपये 10 अप्रैल को आए, लेकिन हम बना रहे हैं 31 मार्च, तो जो डिफरेंस आएगा उस 500 की वजह से आएगा, ठीक है। तो 500 कम आए हैं, 500 रुपये क्या है, कम आए हैं, माइनस चल रहा है बैंक में। ठीक करने के लिए हम क्या कर देंगे, 500 रुपये प्लस कर देंगे। फिर थर्ड पॉइंट में बोला है कि 2,000 का चेक डिजोनर हो गया और हमने कैश बुक में रिकॉर्ड करा ही नहीं, वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो बैंक का माइनस चल रहा है, ठीक करने के लिए हमें इसको प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि जब हमने चेक जमा किया था तो हमने कैश बुक में प्लस कर दिया था, लेकिन एक्चुअल में पैसा आया ही नहीं, तो बैंक में माइनस चल रहा है। ठीक करने के लिए बैंक में क्या करना पड़ेगा, प्लस। फिर फोर्थ पॉइंट में लिखा है चेक था 300 का, वो डेबिट कर दिया कैश बुक में, मतलब कि कैश बुक में प्लस कर दिया, लेकिन बैंक में तो माइनस चल रहा है, बैंक में पैसा आया ही नहीं, बैंक में माइनस है। ठीक करने के लिए प्लस करना पड़ेगा, कितना, 300। लास्ट फिफ्थ पॉइंट है कि इंटरेस्ट अलाउ बाय बैंक 400 रुपये बट नॉट एंटर इन द कैश बुक। बैंक को इंटरेस्ट मिला है, बैंक से हमको इंटरेस्ट मिला है 400 रुपये, लेकिन हमने कैश बुक में रिकॉर्ड करा ही नहीं, तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया होगा इंटरेस्ट मिलने से, तो प्लस हो गया होगा। ठीक करने के लिए माइनस करना पड़ेगा, कितना, 400। बस ये हो गया 2,000 और 2500 प्लस 400, तो ये हो गया 4,900, 4,900 माइनस 500 माइनस 2,000 माइनस 300, तो आ जाएगा 2,100। यही हमारा आंसर भी आ रहा है, 2,100। लिख दो ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर, ये किसका बैलेंस था, ये था बैलेंस पासबुक का, तो नीचे आएगा कैश बुक, ठीक है। अब
क्वेश्चन नंबर 26 देख लो आप, इधर कर देता हूँ 26 को। इधर प्लस वाला आइटम, इधर माइनस लिखा। ऑन चेकिंग द बैंक बैलेंस ऑफ द पासबुक इट इज फाउंड दैट इट शो एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ 5220। तो माइनस का बैलेंस दिया हुआ है 5220 का, और एज ऑन 31 मार्च 2024 को। फिर आगे बढ़ते हैं। चेक डिपॉजिट किया लेकिन क्रेडिट ही नहीं हुआ पैसा 6000, तो बैंक में चल रहा है माइनस, ठीक करने के लिए प्लस। ठीक है, आगे देखो। चेक डिसऑनर हो गया और डेबिटेड बाय द बैंक। चेक क्या हुआ, डिसऑनर हो गया है और बैंक से डेबिटेड बाय द बैंक बट नॉट गिवन इन द इफेक्ट इन द लेजर। हमने लेजर में उसका फर्क दिखाया ही नहीं। इसका मतलब बैंक से डेबिट हो चुका है, तो बैंक से डेबिट का मतलब होता है बैंक से माइनस हो चुका है, तो ठीक करने के लिए प्लस करना पड़ेगा। कितना, 800। ठीक है, प्लस करना पड़ेगा 800। अब अगला पॉइंट है कि बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक बट डेबिट मेमो नॉट रिसीव फ्रॉम द बैंक 50 रुपये। बैंक से 50 रुपये तो कट गए, माइनस हो गए, तो ठीक करने के लिए प्लस कर देंगे 50 रुपये। आगे, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एक्सेस क्रेडिटेड 200 रुपये। जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है उस पर इंटरेस्ट लगा है। ठीक है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस पे इंटरेस्ट लगा है, वो भी एक्सेस है, तो हम क्या कर देंगे, प्लस हो रहा होगा तो ठीक करने के लिए हम उसको माइनस कर देंगे 200 रुपये। फिर है, गलती से हमने क्रेडिट कर दिया बैंक अकाउंट में, मतलब प्लस कर दिया है 900 रुपये किसी अदर पार्टी ने, हमने नहीं, किसी इंसान ने हमारे खाते में पैसे डाल दिए, इसका मतलब बैंक में प्लस हो गया होगा, ठीक करने के लिए माइनस करना पड़ेगा। फिर चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक तो इशू किया लेकिन पेमेंट के लिए वो प्रेजेंट हुआ ही नहीं। जब हुआ ही नहीं तो बैंक में चल रहा है प्लस, तो ठीक करने के लिए उसको कर देंगे माइनस। अब टोटलिंग करो। इस बार जो हमारी प्लस वाली साइड है वो ज़्यादा बड़ी है। 6000 प्लस 800 तो 6850। 6850 में से 5220 माइनस 200 माइनस 900 माइनस 400 घटा देंगे तो ये 130 बचेगा। इस बार ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस नहीं बच रहा, ये नॉर्मल फेवरेबल बैलेंस बच रहा है। किस नाम से लिख दोगे, बैलेंस एज पर कैश बुक। भले ही ऊपर हमारा नेगेटिव बैलेंस था लेकिन नीचे में हमारा नेगेटिव बैलेंस नहीं बच रहा कैश बुक का, पॉजिटिव बच रहा है। ओके, हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 27, ये प्लस आइटम, ये माइनस आइटम इधर का। ठीक है, तो पहला, सबसे पहले हमें ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया हुआ है। पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस कितना है, 16500, तो हमने लिख दिया माइनस में 16500 के 6 पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे रोमन नंबर लिख लेता हूँ 6 तक। अच्छा, दूसरे पॉइंट पे बोला कि इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 1250 31 अक्टूबर तक हैज़ बिन डेबिटेड इन द बैंक, बैंक से माइनस हो चुका है, तो ठीक करने के लिए हम क्या कर देंगे, प्लस। देखो, अगर बैंक से माइनस हुआ है तो प्लस कर दोगे, अगर प्लस हुआ है तो माइनस, तो बैंक से माइनस हो चुका है तो ठीक करने के लिए हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। कितना, 1250। फिर बैंक चार्जेस भी क्या हुए, डेबिट हो गए, बैंक से कट गए 35 रुपये, तो बैंक से कट गया तो बैंक से माइनस हो गया, ठीक करने के लिए प्लस। फिर लिखा है चेक इशू किया हमने 31 अक्टूबर से पहले बट नॉट प्रेजेंटेड टिल द डेट, लेकिन बैंक में वो पहुंचा ही नहीं। बैंक में पहुंचा नहीं तो बैंक में प्लस चल रहा होगा, पैसा कटा ही नहीं, तो ठीक करने के लिए हम माइनस कर देंगे 11500। चेक पेड इनटू बैंक बिफोर 31 अक्टूबर से पहले हमने एक चेक दिया बैंक में
बट नॉट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड अप टू द डेट। बैंक में जमा किया लेकिन पैसे अभी तक आए नहीं, पैसे नहीं आए तो बैंक में चल रहा है माइनस, ठीक करने के लिए हमें करना पड़ेगा प्लस। अगला है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया है और वो क्रेडिट हो गया बैंक की पासबुक में, इसका मतलब बैंक में प्लस हो गया है, तो हम ठीक करने के लिए क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 1800। बस अब आपको टोटलिंग कर लेनी है, तो 16,500 प्लस 11,500 प्लस 1800, तो ये हो गया 29,800। इसमें से लेस कर दोगे 1250, 35 और 2500, तो आ जाएगा 26015। देखो यही आ रहा है आंसर भी, ओवरड्राफ्ट बैलेंस। एज पर कैश बुक। ओके, आगे चलें। ये लास्ट पार्ट है क्लास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाऊँ। ये प्लस आइटम या माइनस, देखो मैं हेडिंग लिख रहा, मैं सिर्फ आपको प्लस या माइनस होगा ये लिख के दे रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। सबसे इसमें 8 पॉइंट दिए हैं, तो मैं यहाँ नंबरिंग डाल लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो पहला पॉइंट है बैंक ओवरड्राफ्ट का, बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस है पासबुक का 16,500, तो माइनस में लिख लिया 16,500। उसके बाद हमने चेक इशू किया लेकिन बैंक से पैसा कटा ही नहीं, हमने चेक तो काट के दिया लेकिन बैंक में वो पहुंचा नहीं तो बैंक से पैसा कटा नहीं, तो बैंक में चल रहा होगा प्लस, ठीक करने के लिए हम कर देंगे इसे माइनस, ठीक है, या माइनस है तो प्लस, अगर प्लस है तो माइनस। वो चेक बैंक में पहुंचा ही नहीं तो बैंक में प्लस चल रहा है, तो ठीक करने के लिए हमने कर दिया माइनस। फिर चेक हमने जमा किया बैंक में लेकिन बैंक ने खाते में पैसे नहीं डाले, तो बैंक में माइनस चल रहा है, तो ठीक करने के लिए हम कर देंगे 10,500 प्लस। उसके बाद चेक हमने कैश बुक में तो लिख दिया लेकिन बैंक में भेजा ही नहीं, तो बैंक में माइनस चल रहा है, तो ठीक करने के लिए प्लस, क्योंकि बैंक में गया ही नहीं तो माइनस ही होगा, कम होगा ना बैलेंस, ठीक करने के लिए प्लस। 5वें पॉइंट में लिखा है पेमेंट हमें रिसीव हुई है कस्टमर से डायरेक्टली बैंक में। अगर कोई कस्टमर हमारे बैंक में पैसे डाल देगा तो बैंक का बैलेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो ठीक करने के लिए माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी कैश बुक है उसका बैलेंस क्या है, कम है, इसलिए माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि आज हम अपनी पासबुक को कैश बुक के साथ मैच कर रहे हैं। कैश बुक में माइनस हो तो माइनस करना पड़ेगा, कैश बुक में प्लस हो रहा हो तो हमें प्लस करना पड़ेगा कैश बुक में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक, बैंक ने बैंक चार्जेस काट लिए जिसकी वजह से बैलेंस क्या हो गया, बैंक में माइनस हो गया है, ठीक करने के लिए प्लस करना पड़ेगा कितना, 200 रुपये। अगला है प्रीमियम ऑफ लाइफ पॉलिसी ऑफ संजय पेड बाय बैंक। यहाँ पर भी ऐसे ही है कि लाइफ इंश्योरेंस होगा, कोई LIC वगैरह होगी, तो वो पे की है, तो बैंक से पैसा कट गया, माइनस ठीक करने के लिए प्लस करना पड़ेगा। अगला है बैंक है डेबिटेड, डेबिटेड मतलब काट लेना, माइनस हो जाना, डेबिट मतलब बैंक का डेबिट मतलब माइनस, बैंक का डेबिट मतलब बैंक ने 3100 रुपये काट लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल के, लेकिन हमने कैश बुक में रिकॉर्ड करा ही नहीं, तो हमारा बैलेंस क्या हो गया होगा, माइनस में चला गया होगा, ठीक करने के लिए प्लस करना पड़ेगा कितना, 3100। सारे पॉइंट हो चुके हैं, टोटल कर लेते हैं 16,500 प्लस 8,750 प्लस 3500, तो आ जाएगा 28,750, 28,750 माइनस 10,500 माइनस 2,000 माइनस 200 माइनस 1980 माइनस 3100, तो ये आ जाएगा आपका 10970, 10970, ठीक है। देखो सीधा सा रूल आपका ये है, आप कोई भी एक साइन का पता लगा लो, मैंने अगर यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो क्रॉस में माइनस होगा, तो इधर क्रॉस में क्या होगा, प्लस होगा, अगर इधर प्लस है तो क्रॉस में प्लस, इधर क्रॉस से माइनस। अगर कैश बुक में माइनस हो रहा है और बैलेंस भी क्वेश्चन में कैश बुक का दिया तो कैश बुक के नीचे चेक करोगे,
ठीक है। अगर क्वेश्चन में बैंक का बैलेंस दे रखा है तो बैंक के नीचे चेक करोगे। कहने का मतलब है आपका आंसर ये नीचे वाले ऑप्शन में से होगा। ठीक है, आपने गलती ये वाली करी होगी ऊपर वाली लाइन की, तो ठीक करने के लिए हमें आंसर नीचे वाला पोर्शन में देखना है। ठीक है, आप कोई भी एक साइन पता कर लो, अपने आप हो जाएगा। जैसे कि आज के टॉपिक में अगर बैंक ने चार्जेस काट लिए, बैंक से चार्जेस कट लिए, तो हमें तो पता ही नहीं है, तो बैंक से तो माइनस हो गया। लेकिन अब क्वेश्चन ये है, बैंक से माइनस हो गया, अगर बैलेंस क्वेश्चन में पासबुक का दिया है, सबसे पहली हेडिंग क्या है, बैलेंस एज पर पासबुक, तो हमें पासबुक के नीचे चेक करना है। अगर बैंक से चार्जेस कट गए तो ठीक करने के लिए प्लस कर देंगे किसमें, बैंक में, ताकि हमारे ये बैलेंस कैश बुक के साथ मैच हो जाए। तो मतलब ये वाली कंडीशन बन गई। देखो माइनस प्लस, यही प्लस यहाँ पे प्लस होगा, क्योंकि हम यहाँ अपनी कैश पासबुक को किसके साथ मैच कर रहे हैं, कैश बुक के साथ। ठीक है, तो आप कोई सा भी एक साइन पता कर लोगे तो आपको बाकी के साइन अपने आप पता कर लोगे। अगर आपको पता है बैंक में प्लस होगा तो इधर भी प्लस, तो इधर इधर माइनस। अगर आपको पता है बैंक में माइनस होगा तो इधर भी माइनस, इधर इधर प्लस, तो आप कोई भी एक साइन पता कर लो। ठीक है, तो आप इनका आंसर कर सकते हो। बस डिपेंड ये करता है क्वेश्चन में बैलेंस एज पर क्या दिया हुआ है, तो उसी के नीचे चेक करना है। बैलेंस एज पर पासबुक है तो पासबुक के नीचे चेक करोगे, बैलेंस एज पर कैश बुक है तो कैश बुक के नीचे चेक करोगे। ठीक है क्लास, तो ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू क्लास, नेक्स्ट क्लास में हम नए चैप्टर के साथ शुरू करते हैं।